हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है सेव वाटर सेव लाइफ। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन हमको सीखने के लिए मिलेंगे इससे। सेव वाटर, पानी बचाइए, जीवन बचाइए। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल रेनी सीजन है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है। तो किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है रेन वाटर से, तो वो इसके बारे में चैप्टर में सीखते हैं। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। लिव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लिव्स रहता है एक गांव में। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। शॉर्टेज मीन्स कमी। तो उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। विलेजर्स, गांव वालों ने डिसाइडेड, फैसला किया बचाने का हर एक पानी की बूंद का। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। तो बारिशों के मौसम के दौरान गांव वालों ने डिसाइड किया कि वो पानी की एक एक बूंद को बचाएंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे पानी को। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना। डिसाइडेड फैसला किया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो लागू करेंगे दिस आइडिया, इस विचार को। एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग, जैसे ही बारिश होना शुरू हो जाएगी तो वैसे ही वो इस आइडिया, ये जो विचार है कि पानी को बर्बाद नहीं होने देना है, इस आइडिया को लागू कर देंगे। तो इसका इन्होंने फैसला किया। अब जैसे ही वो फैसला करते हैं तो क्या होता है, द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। यही जो न्यूज होती है, खबर होती है, वो छप जाती है। गेट्स पब्लिश्ड, छप जाती है न्यूज़पेपर्स, अखबारों में। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कजन पूजा इन दिस रिगार्ड। तो इस मामले में या इस बारे में आकाश रिसीव्स, आकाश को रिसीव होता है, मिलता है एक चिट्ठी अपनी कजन, रिश्तेदार पूजा से, इसी बारे में। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई। तो चिट्ठी पढ़ लेता है वो पूजा की, और उसके बाद वो देता है एक जल्दी से जवाब चिट्ठी का। क्विक रिप्लाई मीन्स जल्दी से जवाब देता है। तो ये जो लेटर है वो आकाश लिख रहा है अपनी कजन पूजा के लेटर के जवाब में। तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, पहले हम लिखते हैं एड्रेस, उसके बाद लिखते हैं डेट, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना लेटर। यहाँ एड्रेस लिखा हुआ है विलेज एंड पोस्ट बिसारा। ठीक है, विलेज एंड पोस्ट बिसारा। फिर तहसील का नाम है सिराथू और डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। और डेट लिखी है 15 जुलाई 2024, आज की डेट। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, टू रिसीव करने के लिए या पाने के लिए आपका लेटर, आपकी चिट्ठी, रिगार्डिंग के बारे में, आइडियाज मतलब विचार, और वाटर कंजर्वेशन मीन्स पानी की बचत। कंजर्वेशन, पानी की बचत। तो मैं बहुत खुश हूं कि मुझे आपका लेटर मिला और पानी की बचत के बारे में, जिसमें बताया गया था और आइडियाज दिए गए थे। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, तो आप तो जागरूक हो उन चीजों के बारे में, हैपनिंग अराउंड यू, आपके जो आसपास हो रही है। आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, जानने की इच्छा, और अप्रिशिएट मतलब मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। कंसर्न मीन्स चिंता, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना। तो ये बोलता है, आकाश बोल रहा है, आई अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न, मैं सराहना करता हूँ आपकी जिज्ञासा की और आपकी चिंता की। फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जो आप चिंता करते हो और जिज्ञासा जताते हो, उसको मैं सराहना करता हूँ उसके बारे में। कीप इट अप, ये जारी रखिए। दीज क्वालिटीज विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। दीज क्वालिटीज मतलब ये वाले सारे गुण, विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो, ये जरूर आपकी मदद करेंगे आगे बढ़ने में या बनने में। टू ग्रो इन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सिटीजन, नागरिक, किसी भी देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन या जिम्मेदार नागरिक बनने में आपके अंदर जो ये गुण है वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे। यू हैव राइटली गेस्ड, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है। गेस मतलब अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, राइटली सही। तो आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया है कि आई हैव अटेंडेड, कि मैंने अटेंड किया है या मैं शामिल हुआ हूं, द इनॉग्यूरल फंक्शन। तो इनॉग्यूरल, इनॉग्रेशन से बना है, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन,
और यहाँ पे फंक्शन मीन समारोह, तो उद्घाटन समारोह में ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माय विलेज। जल संरक्षण का जो प्रोग्राम आयोजित हुआ था या कार्यक्रम आयोजित हुआ था मेरे गांव में, तो आपने सही अनुमान लगाया है कि मैंने उसमें भाग लिया था, उसमें मैं शामिल हुआ था, आपने सही अनुमान लगाया है। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। तो ये जो शब्द है कंजर्वेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, तो ये हो सकता है कोई भी प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी। तो प्रकृति का संसाधन होना चाहिए, उसको हमको कंजर्व करना है। तो जैसे कि पानी, एनर्जी, ऊर्जा, सॉइल, मिट्टी, प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स। तो पानी का संरक्षण, इसका मतलब है कि पानी को बचाना, उसको बचा के रखना पॉन्ड्स में, तालाब में, वेल्स कुओं में, इन द फील्ड्स और खेतों में, टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, ताकि जो हमारे सतह का पानी का लेवल है, ठीक है, लेवल है, तो ग्राउंड वाटर को हम भूजल भी बोल सकते हैं, भूमि का जल, तो जो जमीन के नीचे जल है, पानी है, उसके स्तर को बढ़ाना और पानी कंजर्व करके, पानी को बचाकर। एक बार फिर से पढ़ते हैं यहाँ से। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। तो पानी का संरक्षण, इसका मतलब होता है कि हम पानी बचाएं कुओं में, तालाबों में और खेतों में, ताकि जो ग्राउंड वाटर, भूजल का जो स्तर है वो बढ़ जाए। वी आर लिविंग इन अ चैलेंजिंग इरा। चैलेंजिंग मीन्स चुनौतियों से भरा हुआ, चुनौतीपूर्ण, और इरा हो गया युग। तो आजकल का जो युग है वो कैसा है? चुनौतीपूर्ण। हम रह रहे हैं एक चुनौतीपूर्ण युग में। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। रूथलेस मतलब बेरहमी से, कटिंग ऑफ ट्रीज पेड़ों की कटाई, डिस्ट्रक्शन तबाही, और फॉरेस्ट हो गया जंगल, जंगलों की तबाही या विनाश, और बेरहमी से पेड़ों की कटाई, हैव रिजल्टेड इन, इसके कारण क्या हुआ है? स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी का मतलब होता है कम, अल्प, बहुत कम। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है, परिणाम ये हुआ है कि जो बरसात है उसमें कमी आई है, बारिश कम हो रही है। दिस लीड्स टू द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। स्केर्सिटी मीन्स कमी, तो इसके कारण हो जाता है पानी में कमी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह। ठीक है, पानी की कमी कहाँ हो जाती है? ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवेयर, हर जगह। विच इज एडवर्सली अफेक्टिंग, जो कि बुरी तरीके से बुरा प्रभाव डाल रही है इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की खेती पर। ठीक है, पानी की कमी हो जा रही है हर जगह, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह। तो उससे क्या हो रहा है? फसलों की खेती पर क्या हो रहा है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? तो हम खुश कैसे रह सकते हैं जब हमारी जमीन जो है वो प्यासी है? इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, तो अगर हमारी फील्ड्स, जो हमारे खेत है, उसको न मिले पर्याप्त मात्रा में पानी, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स गेट्स अफेक्टेड, तो जो भी उत्पादन होगा खाने का, ठीक है, तो जो भी भोजन का उत्पादन हो गया उस पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटी, और तब जो गांव वाले होंगे वो शुरू कर देंगे अपने गांव को छोड़ना और शहरों की तरफ जाना। तो हो सकता है जो ग्रामीण लोग हों वो शहरों की तरफ फिर पलायन भी करना शुरू कर दें। द सिटीज गेट ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। अब जब बाहर के लोग, जब गांव से भी लोग शहरों में आ जाएंगे तो सिटीज, शहर क्या हो जाएंगे? ओवर क्राउडेड, उसमें भीड़ भाड़ हो जाएगी। रिजल्टिंग इन, परिणाम स्वरूप क्या होगा? रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, हवा का पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण और पानी का प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ जाएगा। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड प्रेरित करना, ऑल द सेक्शन, सारे वर्गों को, ऑफ द सोसाइटी, समाज के, टू कम फॉरवर्ड, आगे आना, सेव, बचाना, ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक एक बूंद। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को आगे आकर पानी की
एक एक बूंद बचाने के लिए प्रेरित किया है। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। वी आर द विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स। वी आर द विटनेस, हम लोग गवाह हैं। विटनेस मतलब गवाह, साक्षी है। एम्प्टीड मतलब खाली, और ड्राइड मीन्स सूखी। जो भी खाली और सूखी नदियां हैं, कुएं हैं, तालाब हैं और ट्यूबवेल्स हैं, तो उनको खाली और ड्राई बनाने में हम लोग उनके गवाह हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हम लोगों को खाली चुपचाप नहीं बैठना होगा। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, साइलेंटली मतलब चुपचाप, तो बिना कुछ काम करे चुपचाप नहीं बैठना होगा। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स। तो अंडर मीन्स इसके नीचे, इस प्रोग्राम के तहत, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम पानी के संरक्षण के प्रोग्राम के तहत, वी आर ट्राइंग टू हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हार्वेस्ट मतलब बचाना, संचयन करके रखना, रेन वाटर को, पानी बारिश के पानी को, एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग स्तरों पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्राई करें और कोशिश करें बचाने की बारिश के पानी को, ताकि उसका संचयन किया जा सके और उसी पानी को बाद में अलग अलग चीजों में यूज में लाया जा सके। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स। द फार्मर्स मतलब किसानों को, विल बी मेड टू स्टोर, तो उन लोगों को प्रेरित किया जाएगा बचाने के लिए पानी, स्टोर करके रखने के लिए पानी अपने अपने खेतों में, बाय मिल्डिंग मेद और बंस। तो इसका मतलब होता है जो मेड़ होती है खेत के साइड में, जो मेड़ होती है थोड़ी सी ऊंची होती है, तो उसके लिए प्रेरित किया जाएगा अपने खेतों में वो लोग चारों ओर क्या बनाए, मेड़ बनाए, और अराउंड देयर फील्ड्स मतलब खेतों के चारों ओर मेड़ बनाए। तो किसानों को अपने खेतों के चारों ओर मेड़ बनाकर फिर पानी जमा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपन्ड एंड क्लीन, और इसी तरीके से समान रूप से वाटर बॉडीज जो है, जैसे कि तालाब हो गया, कुएं हो गए, इनको और भी गहरा किया जाएगा। डीपन्ड मतलब और भी गहरा किया जाएगा, एंड क्लीन साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, जो पुराने बांध है उनकी मरम्मत की जाएगी, देखा जाएगा कि कुछ खराबी तो नहीं है, रिपेयर किए जाएंगे। न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, नए बांधों की भी का भी निर्माण होगा अक्रॉस द रिवर्स, नदियों के चारों ओर, सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पानी संचय करके रख सके, जमा करके रख सके। व्हाट अ वंडरफुल सीन इट विल बी, तो ये कितना अद्भुत नजारा होगा। वेन आवर वेल्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, जब हमारे कुएं, हमारे तालाब, नदियां भरी होंगी पानी से, एंड द चिल्ड्रन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड्स ऑफ देयर विलेज, और बच्चे देखे जाएंगे स्विम करते हुए, तैरते हुए अपने अपने गांव के तालाबों में। ये कितना अच्छा नजारा होगा। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड, जो भी हमारे ट्यूबवेल्स होंगे, तो वो तो हमारे जो ट्यूबवेल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली मीन्स अपने आप ही वो रिचार्ज हो जाएंगे। जब ग्राउंड वाटर में पानी रहेगा, ग्राउंड लेवल में जब पानी रहेगा, तो ट्यूबवेल्स अपने आप रिचार्ज होते रहेंगे, उनमें पानी कभी भी सूखेगा नहीं, एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल भर वो हमको पानी देते ही रहेंगे। कंटिन्यू टू गिव मीन्स लगातार देते रहेंगे हमको पानी, पूरे साल भर पानी की कमी नहीं होगी। आई वुड लाइक टू मेंशन, मेंशन मतलब बताना, तो मैं बताना चाहता हूँ। वुड लाइक टू मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो सरकार है, दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, कि सरकार अकेले जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती। सिमिलरली इसी तरह से शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, तो अगर आप सिर्फ नारेबाजी करते हो, चिल्ला चिल्ला के नारेबाजी करते हो, वो भी कोई मदद नहीं करेगी। ग्राउंड पर हमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगर हम पानी बचाओ ये नारे लगाते रहेंगे, इससे भी कोई मदद नहीं होगी। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, पानी तो है महत्वपूर्ण, एसेंशियल जरूरी, महत्वपूर्ण सब लोगों के लिए। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, तो इसलिए सभी लोग, एवरीबडी इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है हम बच्चे भी, तो अपनी बात कर रहा है आकाश की, मैं आकाश, तुम पूजा जो उसकी रिलेटिव है, कि हम बच्चे भी, हम लोगों को भाग लेना चाहिए, शुड पार्टिसिपेट भाग लेना चाहिए
पानी के संरक्षण वाले प्रोग्राम में। आई हैव सीन ऑल पीपल वॉलंटैरिली कमिंग फॉरवर्ड। मैंने देखा है ऑल द पीपल, सब लोगों को, वॉलंटैरिली मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी इच्छा से, कमिंग फॉरवर्ड आगे आते हुए, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज। और वर्किंग मतलब काम करते हुए, हैंड इन हैंड का मतलब होता है कि कंधे से कंधा मिलाकर, मिलजुल कर, फॉर दिस नोबल कॉज, इस नेक काम के लिए। तो मैंने ये देखा है कि इस नेक काम के लिए लोगों को आगे आते हुए और कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आशा करता हूं कि आपको लाभ होगा। विल बी, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको लाभ होगा, विद वॉट आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है इस चिट्ठी में उससे आपको लाभ होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। तो चिट्ठी लिखते रहिएगा, कीप राइटिंग लिखते रहिएगा, लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करने के लिए, ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। यहाँ पे बर्निंग टॉपिक्स का मतलब है करंट इश्यूज जो है, ज्वलंत विषय है, जिन पर की अपनी कुछ कदम उठाना जरूरी है, वो है बर्निंग टॉपिक, आजकल के इश्यूज। तो लिखते रहिएगा चिट्ठी अपनी जानकारी हासिल करने के लिए, दूसरे ज्वलंत टॉपिक्स जो है, विषय है, उस पर भी। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन इन द फैमिली। तो कन्वे मतलब दीजिए या व्यक्त करें, रिगार्ड्स मेरा अभिवादन, टू एवरीबडी सब लोगों को अपने परिवार में। तो कृपया करके परिवार में सभी को मेरा अभिवादन दीजिएगा, व्यक्त कीजिएगा। योर कजन, तो आपका कजन आकाश। तो जब हम लेटर फिनिश करते हैं तो उसमें फिर नाम लिखा जाता है लास्ट में, पहले कि कौन है जो बोल रहा है, जैसे कि अगर अब यहाँ पर तो कजन है, अगर सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कजन थी वो, तो कजन के लिए चिट्ठी लिख रहा है तो कह रहा है योर कजन आकाश। अब एक बार न्यू वर्ड्स का रिवीजन कर लेते हैं। कंजर्वेशन मीन संरक्षण, बचाना। इनॉग्यूरल, उद्घाटन करना। एडवर्सली, ये एडवर्ब है, प्रतिकूल रूप में, प्रतिकूल रूप से। फिर है स्केर्सिटी, अभाव, कमी। माइग्रेट, अन्य स्थान पर जाना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना, माइग्रेट। ओवर क्राउडेड, लोगों से ठसाठस भरा हुआ, जैसे शहर हो गए हैं आजकल ओवर क्राउडेड, लोगों से बिल्कुल बहुत ज्यादा भरा हुआ। एकोमोडेट, भरने की सुविधा होना। रुथलेस, कठोर। वॉलंटैरिली, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस टॉपिक के जरिए सीखा वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में, जो कि गांव में शुरू हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए हैं, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।